हमारे यहाँ एक प्रथा है, शायद आपके यहाँ भी होगी, कि जब खुशी के मौके पर कुछ बन रहा होता है, ख़ास तौर पे अगर कोई चीज़ तल कर बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली क्या होता है, खुशियों के मौके पर दाल की पकौड़ी तो बनाने की बड़ी प्रथा होती है। सो इट्स वेरी ट्रेडिशनल इन आवर साइड ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जब बनाते हैं ना, तो जो पहला जो दाल की पकौड़ी होती है, जिसे हमारे यहाँ बूढ़ी कहते हैं, उसको निकाल कर आप चूल्हे के साइड में रख देते हो। वो पितरों को चढ़ाने के लिए होती है। तो ऐसी प्रथाएं भारत के और भी कई सारे इलाकों में आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर जो पहली चीज़ होती है वो पितरों को ऑफर की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वही लोग हमारे डीएनए का, हमारे एग्जिस्टेंस का हिस्सा हैं। आज हमारी शक्ल जो है, हमारा शरीर जो है, हमारे अंदर जो बीमारियां भी हैं, हमारे अंदर जो अच्छी बुरी जो भी क्वालिटीज़ हैं, चाहे हम उन्हें जानते हो अपने एंसेस्टर्स को, चाहे ना जानते हो, वो उनसे भी मिली हुई हैं। तो नेचर और नर्चर के बीच में जो नेचर का पार्ट है वो हमें हमारे पितरों से मिलता है, हमारे पेरेंट्स से मिलता है, पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स से भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती चली आती हैं हम लोगों के अंदर। पितरों के साथ ही जुड़ा हुआ नक्षत्र कौन सा होता है? मघा। मघा नक्षत्र के बारे में, इसके सिम्बॉलिज्म्स क्या होते हैं, किन किन चीज़ों से ये नक्षत्र जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमने इस मघा नक्षत्र सीरीज़ के पहले वीडियो में बात कर ली है। अब दूसरे वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग किस प्रकार के होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है और उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम मघा नक्षत्र पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मघा नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और अब हम बात करेंगे कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति कैसे होते हैं। आप जानते ही हैं कि जहाँ भी मघा नक्षत्र की बात होगी वहाँ पर पितरों की बात होगी। ये नक्षत्र महलों के साथ, राजगद्दियों के साथ, मुकुटों के साथ, ताजों के साथ जुड़ा हुआ है, और यही वजह होती है कि मघा नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति को हमेशा अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। वो जिस फैमिली में जन्मे हैं, उस फैमिली के लोगों की वजह से हमेशा उनकी जो राह है वो आसान हो जाती है। मैं मघा नक्षत्र में जन्मे हुए एक बच्चे को जानती हूँ। उम्र उसकी लगभग अभी 13-14 साल है, तो टीनेजर है। अपने परिवार में, यानी अपने माता पिता से शायद उनका इतना अच्छा संबंध नहीं है। वहाँ पर झगड़े ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर इश्यूज ज़्यादा होते हैं, लेकिन परिवार में जो दूसरे बड़े हैं उनकी वजह से इस बच्चे की जो जीवन की राह है वो बहुत आसान हो जाती है। यहाँ तक कि अपने परिवार में अपने माता पिता से मनमुटाव, मतभेद होने के बावजूद भी ये बच्चा उनसे जो चाहे वो प्राप्त कर लेता है। तो अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो किसी न किसी प्रकार से आप लोग लकी ज़रूर होते हैं। जो भी लोग आपके पितृ हैं या फिर आपके परिवार में आपके बड़े हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं। जो कभी आपके पितरों को भी हासिल नहीं होता था, वो चीज़ें उनके आशीर्वाद से आपको हासिल हो जाती हैं। बिकॉज मघा नक्षत्र में जन्म लेने का ही मतलब ये है कि पितरों ने आपके ऊपर अपनी कृपा की हुई है। ओके, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हियर। दूसरी बात यह है कि मघा नक्षत्र के बारे में ये कभी मत सोचिए कि क्योंकि ये राजगद्दियों की बात हो रही है, महलों की बात हो रही है, चांदी के चम्मचों के साथ जन्म लेने की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो लोग हैं वो ऐश करते होंगे पूरी लाइफ टाइम कि भैया जो चाहा मिल गया, जो चाहिए मिल गया। मघा नक्षत्र दरअसल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात करता है। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपको कोई भी ताकत नहीं मिलती है। ओके, अगर आप राजा भी बन गए हो तो ठीक है, आपको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को मिलेंगे, अलग अलग जगह जाने को मिलेगा, लेकिन आपके सर पे जो ताज है वो सिर्फ देखने में सोने का होगा, असल में वो कांटों का ताज होगा। और वो कांटों का ताज पहनकर अपनी ड्यूटीज़ का अच्छे प्रकार से निर्वहन कर पाना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसीलिए मघा नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने की शक्ति भी ज़्यादा होती है, और ये सारी शक्तियाँ उनको मिलती हैं उनके पितरों के द्वारा। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले ज़्यादातर लोग, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ब्रॉड होता है। ओके, यानी कि हाइट भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन जो शरीर में ब्रॉडनेस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। यानी कंधे उनके थोड़े बड़े होंगे, हाथ उनके थोड़े बड़े होंगे, जैसे शेर के पंजे होते हैं ना, एकदम वैसे होंगे। हाथ थोड़े से मोटे गद्देदार भी होते हैं,
माथा हमेशा इनका बड़ा होता है, जो कि एटलीस्ट हमारे यहाँ तो कहते हैं कि बड़ा माथा होना लकी होने की और बहुत बुद्धिमान होने की निशानी है। तो ये इनका माथा भी हमेशा बड़ा होता है। छोटे माथे वाले लोगों को, जिनका माथा बहुत ही छोटा हो, ऐसा कहते हैं कि दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, बट ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस माथे की मोहताज नहीं होती। बट ये लोग इस तरह की बातें लोक व्यवहार में बड़ी प्रचलन में होती हैं, तो इनका माथा भी काफ़ी बड़ा होता है। गाल हमेशा भरे भरे मिलेंगे आपको, मोटे मोटे फूले हुए गाल मिलेंगे, संकन गालों वाले यानी अंदर की ओर भिजे हुए गालों वाले मघा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग मैंने आज तक नहीं देखे। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जितने भी मघा नक्षत्र वालों से मिली हूँ, जितनों को मैंने कंसल्ट किया है, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कि जो दिखने में छरहरे हों। पतले नहीं दिखे मुझे कोई भी, थोड़े ब्रॉड बॉडीज थे। ऐसा नहीं कि बहुत मोटे हों, लेकिन शरीर का स्ट्रक्चर जो था वो ब्रॉड था, हाथ बड़े थे, कंधे बड़े थे, चेहरा बड़ा था, ब्रॉड था। तो जो चीज़ें हम जनरली सिंह राशि के साथ जोड़कर देखते हैं ना, वैसी ही थी। बाल इन सब के घुंघराले थे। तो अगर आप ऐसे मघा नक्षत्र के व्यक्ति हैं जिसके बाल घुंघराले ना हो और आप छरहरे हो दिखने में, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, बिकॉज आई वुड रियली लाइक टू नो कि ऐसे व्यक्ति होते हैं। ओके बट हाँ, जो मैंने देखे हैं उसमें 100% बाल हमेशा मोटे होते हैं, घुंघराले होते हैं और बहुत घने होते हैं। नेक यानी गर्दन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इन लोगों की, आपको देखकर पता लग जाएगा कि दिस पर्सन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेक। इसके साथ अब नेक स्ट्रॉन्ग क्यों होगी ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि इन्हें ताज अपने सर पे रखना है ना। तो अगर ताज सर पे रखना है तो ये पतली सी और कमज़ोर सी गर्दन का काम नहीं है, ये एक मजबूत गर्दन का काम है। इसीलिए इनकी जो नेक होती है वो हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर इन लोगों को कुछ समस्या आ रही है मघा नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों को, सबसे पहला इनका असर भी नेक पे ही होता है कि नेक पेन इनको शुरू हो जाता है। सो मघा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, यू फेसिंग इशूज़, तो देखिए कि नेक पेन ज़रूर आपको कहीं ना कहीं शुरू होगा, या नेक के आसपास के एरियाज़ में कभी हाथ में पेन होता है बिकॉज ऑफ इशूज़ अराउंड योर नेक, सो दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो आप लोग तकिया जो है हमेशा वो बड़ा अच्छे क्वालिटी का लेकर सोइए। ओके बहुत ही बिल्कुल पिलपिले तकिए होते हैं या बहुत हार्ड तकिए होते हैं, दोनों ही आपके लिए अच्छे नहीं हैं। मीडियम फर्म एक तकिया रखिए जिसमें आपका सर आराम से आराम से आप उसे मैनेज कर सके, अपना सर आराम से रख सके और उसे सपोर्ट पूरा मिल सके। तो इस बात का आप लोगों को बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जनरली स्कल्स भी आप लोगों के बड़े ही होते हैं, ब्रॉड होते हैं, बॉडी ही ब्रॉड है, क्या करें। ओके तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। आंखें बड़ी शानदार होती है मघा नक्षत्र वालों की, इनकी आंखों को देखकर ही आपको लगता है कि कुछ है इस व्यक्ति के अंदर, देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस पर्सन, वेरी चार्मिंग आईज। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत खूबसूरत बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें होती हैं, नहीं, लेकिन इन आँखों में ना कुछ डेफिनेटली एक फायर होती है इन आँखों में। कभी भी बहुत ज़्यादा बाहर को निकली हुई आँखें जनरली तो कम देखने को मिलती हैं, और जिनसे मैं मिली हूँ, जिनको मैंने देखा है, उनमें तो किसी की भी बाहर निकली हुई आंखें नहीं थी। सबकी आंखें थोड़ी डीप होती हैं, थोड़ी अंदर को होती हैं। कलर यूजुअली आपको ब्राउन देखने को मिलेगा, और ऐसा ब्राउन कभी नहीं होगा कि बिल्कुल काला दिखे, तो थोड़ा सा हल्कापन ब्राउन के अंदर जरूर। कत्थई आंखें जो होती हैं वो बहुत देखने को मिलती हैं मघा नक्षत्र के लोगों के अंदर, तो वो भी वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वालिटी आप देखेंगे। जनरली बोन्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बोन्स इज वेल, और बोन्स भी ब्रॉड होती हैं। तो कई बार कहते हैं ना कि किसी का बोन स्ट्रक्चर ही काफ़ी हैवी है, मघा नक्षत्र वालों का बोन स्ट्रक्चर जनरली हैवी आप लोग कह सकते हैं कि होता है। नाउ अब ये इस पर वेट गेन करते हैं या नहीं करते, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जब भी इन्हें वेट गेन करना होता है तो ये कहाँ करते हैं पता है, ये पेट पर वेट गेन करते हैं, क्योंकि इनका पेट भी नेचुरली ब्रॉड होता है। पेट से ये लोग पतले नहीं दिखेंगे आपको, पेट भी नेचुरली ब्रॉड होता है, इसलिए अपने पेट पर ये बहुत ज़्यादा फैट गेन करते हैं, और पेट के अलावा ये अपने नेक पर भी फैट गेन करते हैं। तो ये भी इन मघा नक्षत्र वालों के बारे में बड़ी खास चीज़ होती है। और फैट गेन करने के बावजूद भी आप नोट करेंगे कि उनके शरीर में शक्ति की कमी नहीं होती कभी भी, शक्तिशाली बहुत होते हैं, एकदम स्ट्रांगली चलते हैं, बहुत जल्दी थकते भी नहीं हैं, सो दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ। हाँ, इनके पास मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन नहीं होगा तो फिर ये शेरों की तरह लेजी होते हैं, दे डोंट वांट टू गेट अप, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। लेकिन जहाँ मोटिवेशन हुआ वहाँ तो भाई ये ऐसे काम करेंगे कि आप सारी बातें भूल जाएं कि इसको यहाँ दर्द हो रहा था या इसका वेट इतना ज़्यादा है। दे विल जस्ट कीप मूविंग एंड यू विल बी सरप्राइज्ड विद व्हाट दे ब्रिंग फॉरवर्ड टू यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मघा नक्षत्र वालों के बारे में,
चाहे ये बच्चे ही क्यों ना हो, उम्र चाहे इनकी 5, 6, 7 साल ही क्यों ना हो, आप नोट करेंगे कि इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा होती है। ओके, उसको आप हर्ट नहीं कर सकते। ये किसी को भी, चाहे उनके परिवार में उनके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उनके टीचर्स ही क्यों ना हो, उनके बॉस ही क्यों ना हो, ये लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं होने देते। बचपन से ही ये क्वालिटी आपको उनमें देखने में मिल जाएगी। मान लीजिए कोई बच्चा है, मघा नक्षत्र का बच्चा है, बहुत शैतान है, बहुत शैतानी करता है, टीचर क्लास के बाहर खड़ा कर देती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हर्ट हो रही है, वहाँ उसको उल्टा मज़ा आ रहा है कि मैं शैतानी कर रहा हूँ, आई एम गेनिंग अटेंशन, और क्लास में मैं हीरो बना हुआ हूँ, अपने 2-4 जो मेरे साथ चमचे घूमते हैं उनके साथ, तो उसको वहाँ पे खुशी है। लेकिन जहाँ किसी ने कह दिया कि माने टीचर आके कह देते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा भी ऐसे ही थे, वो भी पढ़ाई नहीं करते थे, तुम भी पढ़ाई नहीं करोगे, बस वहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी हो जाती है, वहाँ पर ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं, एंड दे वोंट लेट यू हर्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एवर। वो आपको मौका ही नहीं देंगे, और जहाँ आपने सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर दी वहाँ पर इशू होना लगभग तय है। सो इनके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये बच्चा भी जो होता है, इसके अंदर भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि मैं अपना काम स्वयं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट थिंग्स डन बाय माई सेल्फ। इस बच्चे को ज़्यादा पसंद नहीं आता कि इसके लिए चीज़ें की जाएं। ओके, तो मैंने जिन बच्चों को देखा है मघा नक्षत्र में, वो खुद ही अपना यूनिफॉर्म प्रेस कर लेंगे, खुद ही अपनी किताबें रख लेंगे, बहुत जल्दी सीख जाते हैं चीज़ें। सेल्फ रिलायंस इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों पर डिपेंडेंट होने का मतलब ये है दैट यू आर नॉट एफिशिएंट इनफ या यू आर नॉट गुड इनफ। आप अपना रुमाल पे भी प्रेस खुद नहीं कर सकते, तो इनको हर्ट होती है ये बातें, इसीलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये मेंटेन करके रखते हैं। आप चाहे रात को 12 बजे तक जगें, 1 बजे तक जगें, कैसे भी करें, लेकिन अपना होमवर्क खुद करना पसंद करेंगे। बिकॉज अगर वो दूसरों से करवाते हैं या उनकी मम्मी बोली कि बेटा मैं करके देती हूँ, तो वैसे तो इट्स अ वेरी नाइस एंड हेल्पफुल जेस्चर, लेकिन बच्चा सोचता है कि भाई ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर रहा है, तो वो उस काम के साथ कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ही वॉन्ट्स टू कार्व हिज ओन पाथ। और ये चीज़ चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों में देखने को मिलेगी कि ये नहीं पसंद करते कि आप इनके सर पर ज़्यादा चढ़े या इन्हें ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस पास करें। दे फील लाइक दे नो व्हाट टू डू। तो ये मान लीजिए कि अगर आपके परिवार में दादा दादी हैं और आप उन्हें बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो नेचुरल सी बात है, उन्हें ऑकवर्ड लगेगा। तो ठीक वैसा ही इस बच्चे को भी लगता है, ये बचपन से ही ये दादा दादी वाली फीलिंग इनके अंदर होती है, एंड दे डोंट वांट टू बी टोल्ड कि क्या करना चाहिए। थोड़ा नज कर दीजिए, थोड़ा बता दीजिए कि हाँ भाई ये करना है, ये रास्ता सही है। जब ये आपके पास मदद के लिए आए तो आप इनकी मदद कीजिए, लेकिन जनरली जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, उसमें आप इनके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत कीजिए। इन फैक्ट टेल योर चाइल्ड दैट यू ट्रस्ट दैम, कि आप कर लोगे, ठीक है। मुझे मालूम है तुम अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को अपने आप प्रेस कर लोगे, मुझे मालूम है कि स्कूल से लौटते ही तुम अपनी यूनिफॉर्म को धोने के लिए डाल दोगे, या मुझे मालूम है कि तुम अपना होमवर्क समय से पूरा कर लोगी, या मुझे मालूम है कि तुम स्मार्ट हो, तुम अपने लिए पढ़ाई कर लोगी। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है इन बच्चों के लिए। बड़े होकर भी कमोबेश ऐसी ही टेंडेंसीज रहती हैं। अगर इन्हें बॉसेस ऐसे मिलते हैं, पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे मिलते हैं जो इनसे इनकी एजेंसी छीनना चाहते हैं, इनसे इनकी फ्री विल छीनना चाहते हैं, वहाँ पर बड़ी समस्या हो जाती है। दीज पीपल वॉन्ट देयर फ्री विल, उनको चाहिए, छोड़कर नहीं जाएंगे। वेरी लॉयल पीपल, ओके, वेरी लॉयल पीपल, बट गिव देम अ फ्री हैंड, गिव देम अ फ्री विल, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट एट ऑल। इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अपने परिवार के बड़ों से, अपने सीनियर से, अपने गुरुओं से, अपने टीचर्स से, अपने बॉसेस से हमेशा फेवर्स मिलते रहते हैं। चाहे ये सबसे शैतान बच्चे ही क्यों ना हो, फिर भी इनके ऊपर प्रेम सबका बना रहता है। तो शैतानी भी कर रहे हैं, लेकिन मम्मी प्यार भी कर रही है। अब शैतानी भी कर रहे हैं, दादी ने बचा लिया, कुर्सियाँ तोड़ दी, उसके बाद कोई आ गया फिर से बचाने के लिए। तो इस तरह की बातें बड़ी होती है मघा नक्षत्र वालों के साथ। समहाउ जो लोग आपसे बड़े हैं वो लोग आपके लिए फेवरेबल होते हैं। गवर्नमेंट के साथ भी यही सेम होता है कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं से फेवरेबल अपने आप ही हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली आपके लिए ही फेवरेबल हो, सब कुछ आपके लिए ही हो रहा हो, लेकिन कोई नई स्कीम ऐसी निकाल दी है, कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा हो गया। तो ये मघा नक्षत्र वालों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ ही इन लोगों के रास्ते के जो कांटे होते हैं वो भी इनके बड़े इनके लिए निकाल देते हैं।
तो हुएवर इज़ एल्डर टू देम वो अपने आप ही स्वतः ही इनके रास्तों के कांटे निकाल देते हैं। अगर उनको मालूम नहीं चलता तो ये जाके उन्हें बता देते हैं और फिर उनके रास्ते के कांटे निकल जाते हैं। इन्हें सिर्फ बोलना होता है कि इन्हें क्या चाहिए, ओके, उन्हें मिल जाती है वो चीज़। लेकिन इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद हमें ऐसा देखने में लग सकता है कि मघा नक्षत्र वालों की तो ऐश है ज़िंदगी में, परिवार भी अच्छा मिल गया, सब लोग बात मान रहे हैं, सब लोग फेवर कर रहे हैं, लकी भी हैं, वेल्थ भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है जीवन में, राजा का जीवन काटते हैं। तो इसका मतलब कि ये लोग बहुत ऐश में जीते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मघा नक्षत्र वाले व्यक्ति कोई ऐसा भार अपने कंधों पे उठाते हैं कि जो भार कोई और नहीं उठा सकता। ये बात आप हमेशा नोट कीजिएगा कि मघा नक्षत्र वाले हो सकता है बचपन में शैतान हो, टीनेज में थोड़े एग्रेसिव हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बड़ा हैंडल करने लग जाते हैं और ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने चलें तो दूसरे नक्षत्र वाले व्यक्ति बिखर कर रह जाएं। और सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि में ही अगर पूर्व फाल्गुनी वाले नक्षत्रों को उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो वो नहीं हैंडल कर पाएंगे। पुष्य नक्षत्र को दे दी जाए तो वो उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। पुष्य नक्षत्र वाला उनका मंत्री बन सकता है, लेकिन राजा कौन बनेगा? वो बनेगा मघा नक्षत्र वाला व्यक्ति, बिकॉज राजा के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो लीडर है, जो फेस है, उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, क्योंकि उसके एक सांस लेने से कईयों की सांसों पर रोक लग सकती है। उसके आराम कर लेने से, उसके ऐश करने से, उसके वेकेशन करने से बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ गलत हो सकता है। और अगर वो अच्छा करता है, अगर वो अपनी जिम्मेदारियां निभाता हुआ चलता है, अच्छे फैसले लेता है, तो उन अच्छे फैसलों की वजह से करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी आ सकता है। आप दुनिया के सबसे जो सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, जिन्होंने ऐसा कुछ किया है, हमारे देश में ही ले लीजिए। अब आज़ादी की बात कर लेते हैं। भारत की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो जो हमारे सबसे बड़े लीडर्स थे, वो तो व्यक्तित्व ही अलग थे। सबसे बड़े नाम हम सुनते हैं, दे आर अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। हर एक नाम अपने आप में एक बहुत बड़े शानदार व्यक्तित्व को दर्शाता है। लेकिन वो जो गली मोहल्लों में भी उनके सपोर्टर्स थे, जो छोटे से छोटा व्यक्ति भी, छोटे से छोटा सिपाही भी जो अहिंसा के आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहा था, जो भगत सिंह जी के साथ लगा हुआ था, क्रांतिकारी था, हर उस व्यक्ति ने कितना सैक्रिफाइस किया है और कितना आगे बढ़कर सैक्रिफाइस किया है एक ऐसी शक्ति के खिलाफ जो लगभग आधी दुनिया पर कब्जा जमाए हुए थे। तो देखते हैं किस तरीके का स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर कितना बड़ा चाहिए, कैसा एक व्यक्तित्व चाहिए किसी इतनी बड़ी शक्ति के खिलाफ खड़ा होने के लिए, कितना भार होगा उन कंधों पर जो उस समय लड़ रहे थे, राइट। सो ऐसे ही भार माघा नक्षत्र के लोग उठाते हैं, ऐसे भार उठाते हैं जो और किसी के बस के नहीं होते, ऐसी चीज़ें करते हैं जो और किसी के बस की नहीं होती। तो हाँ, ठीक है, सब कुछ फेवरेबल है, लकी है, सब कुछ है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने पहले वीडियो में बात की थी, आपको एग्जांपल दिया था महेंद्र बाहुबली का, जो बाहुबली मूवी आई थी उसका। अब उसी में देख लीजिए, हम जब बाहर से देखते हैं ऐसा लगता है कि भाई एक बड़ा शारीरिक सौष्ठव जिसका बड़ा अच्छा है, खूबसूरत दिखने वाला नौजवान, एक राजकुमार जिसे सब कुछ मिला है अपने जीवन में, जिसको धनुर्विद्या भी आती है, जो इंटेलिजेंट भी है, जो दिखने में अच्छा है, जो बलशाली है, सब कुछ है उसके पास। हमें दिखता है उसकी वो मजेस्टिक पर्सनालिटी, लेकिन उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम उसकी मृत्यु के बाद भी क्यों जिंदा रहा, हम वो भूल जाते हैं। हमें ये भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, उसने ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली, ऐसे बड़े बड़े काम किए, वो जिम्मेदारियाँ उठाई जो शायद दूसरे उठाने में हिचकिचाते, खासतौर पे ऐसे लोग जो कि राज परिवार में जन्मे हैं। जब आई वॉज यंगर एंड आई वॉज अ किड, तब एक मूवी आई थी स्पाइडरमैन, जो ओरिजिनल फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी थी। उसमें अंकल बेन अपनी मृत्यु से थोड़ा पहले पीटर पार्कर को बिठाकर कार में एक लाइन बोलते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि आपको अगर बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी तो उतनी ही ज़्यादा आपको जिम्मेदारी भी मिलेगी।
पीटर ये बात समझता है। उस समय तो शायद उसको समझ में नहीं आती, लेकिन जब थोड़ी ही देर बाद अंकल बेन की मृत्यु होती है तब शायद ये बात वो समझता है। तो अगेन यहाँ पर भी देखिए, ये जो विजडम आई है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी किसी बड़े के थ्रू आई है, किसी बड़े ने समझाया, किसी बड़े ने सिखाया, एंड देन ही वॉज नॉट देयर ऑन दिस प्लानट। तो मघा नक्षत्र में भी यही होता है, बड़ों ने क्या किया, बड़ों के संस्कार, बड़ों के वैल्यूज़, बड़ों के ट्रेडिशंस ये फॉलो करते हैं, ओके और उसमें भी अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, एंड दे अपहोल्ड दोज वैल्यूज़ वेरी वेरी स्ट्रांगली। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में इनका कोई सानी नहीं होता है, और जब भी मौका मिलता है, जब भी इनके सामने अपॉर्चुनिटी पड़ती है, तो ये ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं जो दूसरे लोग नहीं उठा पाते। अब मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, देखिए आप लियो लोग यूजुअली बुरा मान जाते हो, बट हम जो पॉप एस्ट्रोलॉजी देखते हैं ना, उसमें दिखाया जाता है कि भैया लियो बड़ा मजेस्टिक है, लियो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लियो ऐसा, लियो वैसा, जंगल का राजा ऐसा वैसा। तो हमारा जो ईगो है, हमारा जो अहम है, वो फूल कर अहंकार हो जाता है। अहम तो सबके अंदर है कि मैं हूँ, राइट, एक मैं की फीलिंग तो हर किसी के अंदर होती है, लेकिन जब फूल कर अहंकार हो जाती है, जब वो बलून कर जाता है, इन्फ्लेट कर जाता है, वो सिचुएशन हमेशा ख़राब होती है। तो मघा नक्षत्र वालों के लिए भी जीवन में सेवा का भाव बहुत ज़रूरी होता है। ये लोग, इनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि इनको जो भी पावर्स मिली है, इनके लिए जो भी अच्छा हुआ है जीवन में, उसके थ्रू ये दूसरों के लिए अच्छा कर सकें, उसके थ्रू ये दूसरों का जीवन बेहतर बना सके। इनको अपनी ही नहीं, दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होती है। शेर हाँ जंगल का राजा है, पर जंगल के राजा के ऊपर जंगल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो हैं, पूरी तो करनी पड़ेगी, राजा बन गए। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, ये बात सोचने वाली है कि सेवा करनी है, सर को थोड़ा झुका कर रखना है, हम्बल रहना है। जहाँ ह्यूमिलिटी रहती है वहाँ पर सब काम होता है, जहाँ एरोगेंस आ जाती है, अहंकार आ जाता है, वहाँ पर काम खराब हो जाता है। और आप ये हर किसी में देखिए, ओके कुछ लोग पोजीशंस पा जाते हैं, उनके अंदर अहंकार बढ़ जाता है, उनका पतन निश्चित है। लेकिन कुछ लोग पोजीशंस पा लेते हैं और उसके बाद और झुकते हैं। फलदार वृक्ष झुकता है, तो जब फलदार वृक्ष झुकता है तो उसके जो फल होते हैं वो सबको मिलते हैं, बराबरी से मिलते हैं, सबको मौका मिलता है उसके फलों को चखने का। और क्योंकि वो वृक्ष फलदार होता है, सबको उससे फ़ायदा होता है, इसीलिए लोग उस वृक्ष को भी बचा कर रखना चाहते हैं। और जो अहंकारी होता है वृक्ष, वो ठूंठ की तरह खड़ा रहता है, उस पर फल नहीं निकलते, पहली बार फल नहीं निकलेंगे, समय के साथ सूख जाएगा और लोग सबसे पहले उसी को काट डालेंगे। सो व्हाट वी अंडरस्टूड हियर इज कि मघा नक्षत्र में जन्मे हो तो सेवा का भाव हमेशा मन में रखो, हमेशा हम्बल रहो। बहुत मुश्किल होगा ये करना, आसान नहीं होता। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हमेशा होते हैं जो आपको पंप करते रहते हैं कि नहीं तू तो बेस्ट है, तेरे से अच्छा तो कुछ नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन जाके भी मघा नक्षत्र के बारे में पढ़ोगे, लियो के बारे में पढ़ोगे, आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। येस आई एम द वन, आई कैन डू इट, ये वाली फीलिंग ज़रूर आएगी। बट आई एम द ओनली वन, ये नहीं आनी चाहिए। आई एम द वन बट आई एम द ओनली वन, इसमें बड़ा डिफरेंस होता है। तो ओनली वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आई एम द वन, आई एम समथिंग, आई एम समबडी, आई कैन डू समथिंग, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। सेवा का भाव हमेशा रखना, जितने लोगों की मदद कर सकते हो उतने लोगों की मदद करना, अहंकार मत करना कभी भी। और आप देखना कि आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद लगातार बना रहेगा, आपके रास्ते लगातार खुलते चले जाएंगे और आप लोगों को कभी विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। जहाँ भी बाधाएं होंगी वहाँ लोग आपके लिए आपकी बाधाओं को खोल देंगे, आपको शायद हाथ हिलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वेरी इम्पोर्टेंट। और जीवन में कभी भी कहीं भी समस्या आ रही हो तो पितरों का आशीर्वाद ज़रूर लेना। पितृपक्ष चल रहा है, अगर आपको मालूम है कि आपके पितरों का श्राद्ध किस दिन होता है तो कोई बात नहीं, उस दिन श्राद्ध कर दो, बहुत आडंबर की ज़रूरत नहीं होती है। श्रद्धा से उन्हें तर्पण दो तो काम हो जाता है, श्रद्धा से उनके लिए दान दो तो भी काम हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं पता कि भाई कौन से दिन डेथ हुई है या क्या है, या हर किसी के लिए अलग अलग श्राद्ध करने में समस्या होती है, कोई बात नहीं। सर्वपितृ अमावस्या जो पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, नवरात्रि से पहला दिन, नवरात्रि के पहले जो दिन आता है, उस दिन आप लोग सभी पितरों के लिए एक साथ दान तर्पण वगैरह कर सकते हो। ठीक, तो आप लोग वो ज़रूर करो
और अमावस्या के दिन अगर दान दे सकते हो पितरों के नाम पर तो ज़रूर दो। इन सब चीज़ों से आपके जीवन में ज़रूर अच्छी चीज़ें होती हैं। किसी की मदद कर रहे हो, अपने पितरों का नाम लेके मदद करो, आपके रास्ते हमेशा खुल जाएंगे। इसके साथ साथ ही अगर आप लोग वर्शिप करना चाहते हो, पूजा करना चाहते हो, तो माँ काली की पूजा ज़रूर करो। उससे आपके और भी काम बनते चले जाएंगे और भी आपको शक्ति या स्ट्रेंथ मिलती चली जाएगी। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो मघा नक्षत्र वाले लोगों को पता होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑफ कोर्स डिस्कस करने के लिए तो बहुत कुछ है, बट ट्रस्ट मी, अगर हम बैठ गए ना 8-9 घंटे तो ऐसे ही बीत जाएंगे एंड हाँ पर मैं दोनों बोर हो जाएंगे। सो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें चीज़ों को धीमे धीमे समझना है। आई होप मघा नक्षत्र के बारे में बेसिक्स सारे आपको समझ में आ गए। बाद में अगर मौका मिलेगा तो नक्षत्रों के पदों की भी बात करेंगे, हर नक्षत्र के पद की बात करेंगे। सो दैट इज़ फॉर लेटर। अभी नक्षत्र की सीरीज़ कंप्लीट करने पे ध्यान देते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।